नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों एक साथ देखेंगे आज। ठीक है, तो आपका रिवीजन क्लासेस में स्वागत है। मध्यकालीन भारत की यह संपूर्ण बैच जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम लोग मध्यकालीन के समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं, मतलब लगभग समाप्त होने वाला मध्यकालीन। हम लोग आज ये पूरा देखेंगे। अगर वीडियो का कंटेंट और वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तीसरा क्या करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चौथा काम है, पांचवा काम, मेरा बात सुनिए। ठीक है, देखिए अब ये सूफी आंदोलन के कारण क्या थे, भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के कारण क्या थे, उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। देखिएगा, लिखा है कारण कि मध्यकालीन समाज में जड़ मतलब क्या हुआ, जो समाज मतलब कि भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया था, राजाओं का मतलब कि सामाजिक आडंबर ज़्यादा बढ़ गए थे, धार्मिक आडंबर ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों, कुरीतियों ने हिंदू और मुस्लिम एवं बौद्ध सभी धर्मों में अपनी जड़ें जमा ली थी। ठीक है, जितनी कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, अपनी जड़ें जमा ली थी। लोगों में आपसी सद्भावना, मतलब आपसी सद्भावना, आपसी मेल मिलाप में भी कमी आ गई थी। सद्भावना की कमी, असामाजिक भेदभाव का आपका प्रभाव पड़ा। वर्ण एवं जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी एवं अनेक सामाजिक बुराइयों ने समाज को दूषित कर दिया था। देखिएगा, लिखा है कि भारत में शासक वर्ग ने अनाचारों एवं आम जन में गहरी निराशा उत्पन्न हो चुकी थी। इसके कहने का अर्थ है कि जो राजा थे, उनके अनाचारों मतलब उनके दुराचारों से आम जनता जो थी, आम जनता गहरी निराशा, मतलब आम जनता उदास हो गई थी, निराश हो गई थी, ये कहना चाहता है। जनता में निराशा उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, इसका प्रभाव और परिणाम देखेंगे। भक्ति के प्रति आस्था का विकास हुआ। लोक भाषाओं में साहित्य की रचना आरंभ हो गई थी। ठीक है, लोक भाषाओं में साहित्य की रचना आरंभ हो गई थी। सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। सहिष्णुता, जो असहिष्णुता मतलब धीरे धीरे समाज में व्याप्त हो गई थी, उसमें आपका सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। जाति व्यवस्था में बंधनों की शिथिलता आई। जो जाति व्यवस्था है, बंधनों में शिथिलता आई और विचार एवं कर्म दोनों स्तर पर समाज का उन्नयन हुआ था। विचार एवं कर्म दोनों स्तर पे जो वैचारिक मतभेद थे और जो सूफी संतों के जो श्रेष्ठ विचार थे, वो लोगों में कारगर सिद्ध हुए, जिनसे कि आप देखिएगा सूफी आंदोलन देखिएगा। सूफी आंदोलन की उत्पत्ति और उदय जानेंगे। जो सूफी शब्द को अलग अलग विद्वान, जैसे जी इतिहासकार हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थों में परिभाषित किया है। क्या है? सफ। शब्द का अर्थ होता है सफ मतलब ऊनी वस्त्र धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो, और सफ़ा शब्द से का अर्थ है आचार विचार से पवित्र व्यक्ति। दो हो गए। और एक मत यह भी है कि मदीना में मोहम्मद शाह द्वारा बनवाई मस्जिद के बाहर सफ़ा नामक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली तथा खुदा की आराधना में लीन हो गए, सूफी कहलाए। ठीक है, ये सब अलग अलग मत हैं। अलग मतों को आप याद रखिएगा। देखिए, सूफीवाद का उद्भव कहाँ होता है? सूफीवाद का उद्भव ईरान में होता है। ईरान में हुआ। आपका प्रारंभिक सूफियों में राबिया प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सूफी इस्लाम, जो सूफीवाद है, सूफीवाद इस्लाम के भीतर सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, इस्लाम के भीतर, बहुत बड़ी बात है ये। और राबिया एवं मंसूर बिन अल हज्जाज है। रबिया एवं मंसूर बिन हल्लाज ने क्रमशः 8वीं एवं 10वीं, जैसे मतलब रबिया का 8वीं शताब्दी, रबिया है ये, रबिया का 8वीं शताब्दी एवं क्रमशः लिखा है ना, तो मंसूर बिन हल्लाज जो है इसकी 10वीं शताब्दी में रहस्यवाद एवं इस्लामी परंपरा को मिलाने का प्रयत्न किया। दोनों लोग, रबिया जी और मंसूर बिन हल्लाज ने आपका इस्लामी परंपरावाद को मिलाने का, रहस्यवाद और इस्लामी परंपरा दोनों को मिलाने का प्रयत्न किया था। देखिए, इब्न उल अरबी सूफी जगत में बजहद उल वजूद
देखिएगा नाम देखिएगा, वजहत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यह एकेश्वरवाद, जो एकेश्वरवाद से संबंधित था। ठीक है, आगे देखिए, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। भारत में सूफीवाद का उदय। अभी विश्व के परिप्रेक्ष्य पे देखे थे कि उसका उत्पत्ति और उदय कहाँ हुआ। अब हमने पढ़ना तो अपने भारत का है, अब भूमिका देख लिए, अब भारत का देखते हैं। भारत में सूफियों का आगमन जो है मोहम्मद गजनवी के आगमन के साथ, मोहम्मद गजनवी के आगमन के साथ हुआ। भारत में आने वाले प्रथम संत शेख इस्माइल थे, जो लाहौर आए थे। देखिएगा, भारत में आने वाले जो प्रथम संत हैं, प्रथम संत आपका कौन है? शेख इस्माइल है, जो लाहौर आए। सबसे पहले कहाँ आए थे? लाहौर, क्योंकि उसी रास्ते से आ रहे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा और गोमल दर्रा। उनके उत्तराधिकारी शेख अली बिन उस्मान अल हुजकिरी थे। इनके जो उत्तराधिकारी थे शेख अली बिन उस्मान अल हुजकिरी हैं, जो आपका दातागंज बख्श के नाम से विख्यात थे। याद रखिएगा, दातागंज बख्श के नाम से विख्यात थे। जो शेख अली उस्मान अल हैं, ये ने सूफी मत से संबंधित प्रसिद्ध रचना कशफुल मजहूब का लेखन किया था। थोड़ा माइंड में बैठाते चलिएगा, नई चीज़ें आपके लिए, और जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा। ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती 1192 में आपको याद है कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1192 में जो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। 1191 1192 दो युद्ध हुए थे ना, ठीक, या 1194 में चंदावर वाला हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय 1192, 1194 में एक साल बाद गैप देके 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जो कन्नौज के राजा गढ़वाल वंश साहब का जयचंद है। ठीक, आगे देखेंगे। चिश्ती संप्रदाय का नींव रखा था किसने? मोहम्मद ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती जी ने। ठीक है, आगे देखिएगा, सूफीवाद का उदय, सूफीवाद का समूह देखिएगा, सूफीवाद का समूह। मोटे तौर पे सूफीवाद को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। मोटे तौर पे, मोटे मतलब कि पेड़ मोटना हो गया, मोटे तौर पे मतलब आम तौर पे, आम मतलब आम मत समझ लेना, आम तौर पे। ठीक है, एक बासरा समूह, एक बेसरा समूह। बासरा बेसरा, बेसरम नहीं, बासरा और बेसरा, ये इस्लामिक कानून में विश्वास रखते थे। जो बासरा थे वो आपका क्या कहते हैं कि इस्लामिक कानून में विश्वास रखते थे, और ये इस्लामिक कानून में विश्वास नहीं रखते थे, ये घुमक्कड़ थे, इसलिए मैं बेशरम बोला था। याद करने का तरीका ये, बेसरा जैसे भी याद हो जाए, और बेशरम, बासरा जो है, बासरा और बेशरम, बेसरा को बेशरम याद रखिएगा। तो जो बेशरम होता है वो कोई कानून नहीं मानता है, इसी से याद हो जाएगा। जो बासरा थे वो इस्लामिक कानून आपका विश्वास रखते थे, और जो बेशरम थे मतलब बेसरा समूह था, वो आपका इस्लामिक कानून में विश्वास नहीं रखते थे, और ये घुमक्कड़ संत थे। ठीक है, ये थोड़ा सा संत हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी याद करने के लिए हम लोग को एग्जाम देना है। ओह, आराम से। तो सूफीवाद का दर्शन देखिएगा, सूफीवाद का दर्शन है। सूफीवाद ने इस्लाम कट्टरपन को त्याग धार्मिक रहस्यवाद अपनाया था। इस्लाम में जो कट्टरपन था उसको समाप्त कर आपका धार्मिक रहस्यवाद अपनाया था। फिर सूफीवाद में इस्लाम धर्म एवं कुरान के महत्व को स्वीकारा है। सूफीवाद में इस्लाम धर्म, जो सूफीवाद है, इस्लाम धर्म को और कुरान के महत्व को स्वीकारा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुधार मतलब आबादी थे, जैसे कि आप देखेंगे जब बौद्ध धर्म आया था तो बौद्ध धर्म ने वेदों को नकारा था। ठीक, तो वैसे ही सूफीवाद ने इस्लाम धर्म को अपनाया है, स्वीकारा है, और कुरान के महत्व को भी अपनाया है। परंतु इस्लाम धर्म में जो कर्मकांड हैं, कट्टरपंथी विचार है, उनका विरोध किया है। ठीक, सूफी संत ने एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास किया है। इनके अनुसार ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है। त्याग एवं प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। त्याग करिए और प्रेम करिए मुझसे, और त्याग कर दीजिए, फिर ईश्वर को पा सकते हैं, आप खुदा को पा सकते हैं। सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेमी माना है। सूफी संत जो थे ईश्वर को प्रेमी माना है, एवं इसी प्रेम में
भक्ति, त्याग, प्रेम, अहिंसा, उपासना और संगीत को साधन बनाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। जो सूफी संत थे वो ईश्वर को प्रेमी माने हैं, वो उनकी प्रेमी माने हैं। और इसी प्रेम की भक्ति में, इसी प्रेम में, जैसे जो हमारा मतलब ईश्वर हैं, इन्हीं के प्रेम में भक्ति, त्याग, अहिंसा, उपासना और संगीत, ये लिखा है, संगीत को साधन माना है। ये मतलब ईश्वर को पाने के साधन है, भगवान को पाने के, ईश्वर को पाने के। जो सूफी संत थे तो खुदा को पाने के साधन है, इन्होंने कहा है। ठीक, सूफी संत उपासना पद्धति देखिएगा। जो सूफी संतों की उपासना को जियारत कहा जाता है। जियारत, जो सूफी संत आपका उपासना करते थे उसको जियारत कहा गया है। जियारत क्या है? जियारत में सूफी संत दरगाहों पर नाच एवं संगीत के माध्यम से अपनी प्रेम भक्ति को प्रस्तुत करते थे। देखिएगा, सूफी संत जो उपासना पद्धति में जियारत कहा गया है, जो उपासना पद्धति थी, उपासना को जियारत कहे हैं। और जियारत क्या है कि जो सूफी संत दरगाहों पर नाच एवं संगीत के माध्यम से अपनी प्रेम व भक्ति को प्रस्तुत करते थे, उसे आपका जियारत कहा गया है। विशेष रूप से इस प्रेम और मतलब नाच और संगीत में क्या है, तो आपका कव्वाली और जिक्र एवं समा होता था। मतलब ऐसे आंख बंद करके ऐसे हाथ फैला के डांस करते थे घूम घूम के। ठीक है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ये गाना याद रखिएगा। ये समा बांधते हैं, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। ठीक है, तो इसके द्वारा उपासना करते हैं, विशेष रूप से कव्वाली, जिक्र और समा के। कौल देखिएगा, कौल क्या है? कव्वाली से पहले व अंत की कहावत, कव्वाली से पहले और अंत की कहावत को कौल कहते हैं। मतलब कौल की शुरुआत अमीर खुसरो ने की है। ये कव्वाली से पहले और कव्वाली से अंत की कहावत को कव्वाली कहते हैं और अमीर खुसरो ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, सूफी सिलसिले और संप्रदाय के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है, हर बार एक क्वेश्चन बनता है, चाहे कोई स्टेट पीसीस दीजिए। चिश्ती सिलसिला देखिए, प्रमुख चिश्ती संत देखिएगा। प्रमुख चिश्ती संत अबू अब्दाल चिश्ती, और चिल्लाला, अबू अब्दाल चिश्ती, ये संस्थापक हैं भारत के बाहर। चिश्ती संत, जो चिश्ती संत हैं चिश्ती सिलसिला के, तो अबू अब्दाल जो चिश्ती हैं, ये आपके भारत के बाहर अबू चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। देखिएगा, शेख हारून, या आपका मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हैं। फिर आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। यहाँ से आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो देख लिया आप। एक अबू अब्दाल चिश्ती हैं, संस्थापक है भारत के बाहर। उसके नीचे आप देख रहे हैं शेख हारून है, मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हैं। फिर मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में संप्रदाय, इसके बाद आते हैं भारत में चिश्ती संप्रदाय के आपके संस्थापक हैं। फिर बख्तियार काकी आते हैं। बख्तियार काकी आप मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। इन्हीं के ये ऐबक के गुरु थे। इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, देखेंगे आप फरीद, इनके बाद आते हैं, इनके शिष्य हैं बाबा फरीद, यह बख्तियार काकी के शिष्य हैं। फिर निजामुद्दीन औलिया आते हैं, बाबा फरीद के शिष्य हैं। ठीक है, इतने हमने देख लिया। फिर ये देखेंगे थोड़ा सा इनके बारे में, क्या है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती संप्रदाय भारत में ही चला, अफगानिस्तान की शाखा समाप्त हो गई। ठीक है, आप, ये बहुत ज़बरदस्त लाइन है। जो ये संप्रदाय चला तो भारत में चला, अफगानिस्तान में इसकी शाखा समाप्त हो गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जानते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती। ये 1192 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे और कुछ दिनों लाहौर ठहरे थे। लाहौर ठहरने के बाद अजमेर में आकर बस गए थे। ठीक है, इन्हीं पे यहाँ पे इनका मज़ार है। जो यात्रा का क्रम इनका देखिएगा, लाहौर, फिर दिल्ली, फिर अजमेर, 3 क्रम आने को लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। जन्म इनका अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था, मृत्यु अजमेर राजस्थान में। खानका मतलब दरगाह, जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे, और उसी को खानका कहते हैं। तो खानका या दरगाह इनकी अजमेर राजस्थान में है। शिष्य इनके देखिएगा, योगी रामदेव, जयपाल, शेख हमीउद्दीन नागौरी और आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। ठीक है, सम्राट जो अकबर था, अकबर ने दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की थी। इन्होंने धर्मांतरण को गलत माना तथा ये धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे।
आ गए आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये आपका मोइनुद्दीन चिश्ती के आपके शिष्य थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। ठीक है। उपाधि आपको देखिएगा कुतुबुल अख्ताब, ठीक, रईस अल सालिकी, सिराज उल औलिया, इनके शिष्य हुए बाबा फरीद, इन्हें शेख फरीद भी कहते हैं। और कुबतुल इस्लाम मस्जिद और आपका कुतुब मीनार जो है बख्तियार काकी को समर्पित है। ठीक है। जन्म इनका फरगना में हुआ था और मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई। देखिएगा बाबा फरीद के बारे में। बाबा फरीद बलबन का दामाद थे। ठीक है, बलबन के दामाद थे और इनका नाम शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर था। ठीक है, शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर था और ये बख्तियार काकी के शिष्य एवं उत्तराधिकारी थे। बाबा फरीद को बाबा फरीद के कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। जन्म इनका कहाँ हुआ? मुल्तान, और मृत्यु आपका पाटन में हुई थी। इनके शिष्य हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ये बाबा फरीद के शिष्य थे और इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में, मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई है। और शिष्य इनके कौन है? अमीर खुसरो। फिर इनके और शिष्य देखिएगा सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। ठीक है, आगे देखिएगा निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संप्रदाय के संत हैं जो अविवाहित थे। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संप्रदाय के ऐसे संत हैं जो आपके अविवाहित थे, कुंवारे थे। फिर निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमीर खुसरो भी 7 सुल्तानों का दरबार देखा था, परंतु किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो तो दरबारी रह चुके हैं सबके, लेकिन ये 7 सुल्तानों का शासन देख चुके हैं, किसी के दरबार में नहीं गए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया से कटु संबंध रखे थे और इन्हीं को तुगलक को ही कहा था औलिया जी ने कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए सुल्तान उल औलिया, महबूब ए इलाही, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान अल औलिया कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था। सुलह कुल का, ये औलिया का समझिए, ये अकबर का है सुलह कुल, उसी की नीति है। निजामुद्दीन औलिया ने योग एवं प्राणायाम को अपनाया था और योगी सिद्ध कहलाए थे। औलिया के शिष्य देखेंगे शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईना हिंद कहा था। आईना ए हिंद उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने बंगाल में निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों को पहुंचाया था। दूसरे आते हैं आपका बुरहानुद्दीन गरीब। ये आपका एमबीटी ने इन्हें दक्षिण जाने के लिए बाध्य किया था। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। फिर आते हैं नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। आपके निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी। आगे देखिएगा ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूदराज, ये नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे और इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, प्राप्त थी। गेसूदराज जो हैं, गेसूदराज के बाद चिश्ती संप्रदाय जो 3 शाखाओं में विभाजित हो गया, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गेसूदराज का। एक है साबिरी शाखा, हुसैनी शाखा, आपका हमजा शाही शाखा। जो साबिरी शाखा है इसके संस्थापक जो है मखदूम अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबरी, और जो हुसैनी शाखा के संस्थापक आपका हिसामुद्दीन है। हमजा का आपका शेख हमजा है। ठीक, शेख सलीम चिश्ती देखिएगा। शेख सलीम चिश्ती शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे और शेख सलीम चिश्ती अरब में रहे। उन्हें शेख अल उल हिंदी की पदवी थी, मतलब पदवी प्राप्त थी। जो सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का की यात्रा की है। यह मुगल सम्राट आपका अकबर के समकालीन थे। इनके आशीर्वाद से अकबर का पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जिसका नाम आपका जहांगीर था। 1 मिनट, सलीम का नाम
जब राजा बना तो जहांगीर पड़ा। ठीक है, जहांगीर। आगे देखिएगा, कहाँ हो रहा है बार बार। इनका जो मकबरा है आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अब आ गया सोहरावर्दी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय देख लिया हम लोग। इसके जो संस्थापक हैं शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं। भारत में संस्थापक इसके बहाउद्दीन जकारिया हैं। बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश, कुबाचा एवं बाबा फरीद के समकालीन थे और इन्होंने मुल्तान को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। मुल्तान। इल्तुतमिश ने जकारिया को शेख अल इस्लाम का पद दिया था और सैयद जलालुद्दीन जहांगस्त के बारे में जानिएगा, इतने बड़े बड़े नाम हैं। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम प्रधान काजी का पद दिया था। ठीक है। सोहरावर्दी संत जो हैं शेख मूसा सदैव स्त्री के भेष में रहते थे और नृत्य एवं संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। फिरदौसी सिलसिला छोटा सा थोड़ा जान लीजिए, ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन जानकारी रखना ज़रूरी है। इस सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन ने की थी और इसका कार्यक्षेत्र बिहार में था। फिरदौसी, यही इम्पोर्टेंट है। और यह सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा है और इस सिलसिले के प्रमुख संत जो थे आपके शरफुद्दीन याहिया मनेरी, जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। कादरी संप्रदाय देखिएगा, कादरी संप्रदाय, इस संप्रदाय की संस्थापना अब्दुल कादिर जिलानी, थोड़ा सा नीचे कर लें, हाँ, इस संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। और कादरी शाखा के लोग गाने बजाने के विरोधी थे। अब ये पूछ देगा कौन सी संप्रदाय जो थी आपका सूफी संतों के जो गाने बजाने का विरोधी था, तो कादरी संप्रदाय। ये हरे रंग की पगड़ी पहनते थे एवं पगड़ी में लाल गुलाब लगाते थे। मुगल जो शासक था दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, दारा शिकोह इसी सिलसिले का अनुयायी था। लोदी सुल्तान जो सिकंदर लोदी था इस शाखा के मखदूम जिलानी का शिष्य था। इस शाखा के संत शेख मीर या मियाँ मीर मुगल शासक शाहजहां एवं जहांगीर के समकालीन थे। मियाँ मीर ने ही आपका स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। मियाँ मीर ने। कादरी संप्रदाय का 2 उप संप्रदायों में विभाजन हुआ था। एक आपका रजकिया है और एक बहाबिया है। रजकिया की जो संस्थापक हैं आपके शहजादा अब्दुल रज्जाक और आपका बहाबिया के संस्थापक आपका अब्दुल वहाब है। नक्शबंदिया आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना अकबर के काल में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। ख्वाजा बाकी बिल्ला और शेख अहमद सरहिंदी इस शाखा के प्रसिद्ध संत थे। आपका जो मुजहिद आलिफ सानी के नाम से जाना गया था। आलिफ सानी के नाम से जाना गया। जहांगीर सरहिंदी का शिष्य था। जो जहांगीर था वो सरहिंदी के शिष्य थे। और देखिएगा सूफियों में सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला कौन सा? नक्शबंदिया। ठीक है। औरंगजेब जो था किस सिलसिला को मानता था बताइए कमेंट बॉक्स में। औरंगजेब किस सिलसिला को मानने वाला सम्राट था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सत्तारी सिलसिला देखिएगा। इस शाखा की स्थापना आपका लोदी काल में शेख अब्दुल्ला सत्तार ने की थी और आपका संगीत सम्राट तानसेन इस सिलसिले के संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। ठीक। आगे आपका आ गया भक्ति आंदोलन। पूरा सूफी आंदोलन समाप्त हो गया कितने मिनट में? केवल 23 मिनट में। देखिएगा उद्भव एवं विकास। हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य आपका मोक्ष प्राप्त करना है। तो देखिएगा हमारा भक्ति आंदोलन है। तो भक्ति आंदोलन हम लोग सूफी आंदोलन देख लिए, तो भक्ति आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो फिर थोड़ा दोनों अलग अलग हैं तो क्लियरेंस रहेगी। क्योंकि भक्ति आंदोलन का थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो 1 घंटे का यही लग जाएगा। तो कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग उद्भव और विकास इसके बारे में सारा। बहुत लंबा चैप्टर है ये। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और लाइक करें। लाइक मतलब ये अंगूठा वाला है, ये अंगूठा आपका है और ऐसे ये लाइक करिए और उसके बाद सब्सक्राइब करिए। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।